Assalamu alaikum dear students. I hope so you all are fine. Welcome to Education for All. आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द एडमिशन एट डिफरेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स इसके बारे में काफ़ी सस्पिशियस थे, काफ़ी वरीड थे और जानना चाहते थे कि एडमिशन्स का आगाज़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में कब होगा। तो आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। आज उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुरू से लेकर एंड तक उस नोटिफिकेशन को देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या काम की बातें हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखते हैं कि नोटिफिकेशन है क्या। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो ये इशू हुआ है डेटेड लाहौर द 13 Feb 2023 को। और नोटिफिकेशन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें कहा गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पहले डिप्लोमा सिस्टम हुआ करता था। डिप्लोमा सिस्टम को ख़त्म करके प्रॉपर एक डिग्री का आगाज़ किया गया, BSN जिसे कहा जाता है। और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, बल्कि वो पहले ही थे जहाँ पे BSN डिग्री प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। और इसके अलावा एक वाहिद इंस्टीट्यूट बनाया गया मेल्स के लिए गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर में, जहां 100 सीट्स होती हैं और बॉयज़ को BSN प्रोग्राम करवाया जाता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैट्रिक विद साइंस, और साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट हों। इसमें सब्जेक्ट जो इन्होंने लिखे हुए हैं वो हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। डेफिनेटली बायोलॉजी इज़ मस्ट। FSC में, FSC जो है वो प्री मेडिकल में हो एटलीस्ट विद 50% मार्क्स। अप्लाई करने के लिए तो चलो 50% मार्क्स होने ही चाहिए, लेकिन जब मेरिट बनता है तो फिर पता चलता है कि यार जो 90% पे कहीं जाकर मेरिट बन रहा है। जैसा कि आप लास्ट टाइम जानते हैं कि DHQs में जब सीट्स आई, काफ़ी ज़्यादा सीट्स थी 28 DHQs में, और हर एक में 50-50 सीट्स थी। और इसके बावजूद भी जो मेरिट है वो 1033 के राउंड अबाउट जाके वो रुका। और मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ FSC। फिर उन्होंने बताया हुआ कि मेरिट जो डिपेंड करता है वो FSC मार्क्स पे मैटर करेंगे, यानी कि मैट्रिक के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, सिर्फ FSC जो मार्क्स हैं वो मैटर करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, जेंडर। ओनली फीमेल्स विल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू ऑल नर्सिंग कॉलेज एक्सेप्ट फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर वेयर ऑल द 100 सीट्स आर रिजर्व फॉर द मेल कैंडिडेट्स। सो इन्होंने इसमें कहा है कि तमाम कॉलेजेस में जो है वो फीमेल अप्लाई करेंगी एक्सेप्ट गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर के, जहाँ पे 100 सीट्स तो हैं लेकिन वो 100 सीट्स मेल के लिए हैं, वहाँ पे फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है। और एज, इन्होंने एज की एक हद बता दी है, अप टू 35 ईयर्स, 35 साल की उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो डोमिसाइल है वो प्रोविंस ऑफ पंजाब का हो। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि सीट्स कितनी कितनी है और कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है। फॉलोइंग is the detail of allocated seats as approved by the PNC and Government of Punjab, SHC and Medical Education Department. College of Nursing KEMU Mayo Hospital Lahore में 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग FGMU सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग AMC लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग AIMC जिना हॉस्पिटल लाहौर 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग RMU होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग RMU RGH रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल 100 सीट्स। फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग FMU अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग NMU निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान 50+50 100 सीट्स। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग QAMC बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग SIMS सिम्स सर्विस हॉस्पिटल लाहौर में है 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DGMC डेरा गाजी खान में 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुजफ्फरगढ़ में भी 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग SZMC शेख जैद मेडिकल हॉस्पिटल रहीम यार खान में 100 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग FGMU गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर में 100 सीट्स। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेल्स के लिए होती हैं। नेक्स्ट एक लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है जिसमें जो है वो DHQs का जिक्र किया गया है। एक बार उसे भी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इलाके में जो है वो DHQs में सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल अटक। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल बहावल नगर 50 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ भक्कर 50 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ चकवाल। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ
हॉस्पिटल फैसलाबाद 50 सीट्स, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल गुजरावाला 50 सीट्स, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल गुजरात 50 सीट्स, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल हाफिज़ाबाद 50 सीट्स, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ गुजरात 100 सीट्स, हाफिज़ाबाद में भी 100 सीट्स, जंग में भी 50 सीट्स सॉरी, और जहलम में भी 50 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल कसूर में भी 50 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल खानीवाल में भी 50 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल खुशाब में 50 सीट्स, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ लिया में 50 सीट्स, लोधरा में 50 सीट्स है, मंडी बहाउद्दीन में 50 सीट्स है, मियांवाली में 50 सीट्स है, नारोवाल में 50 सीट्स है, उकारा में 50 सीट्स, पाक बतन में 50 सीट्स, राजनपुर में 50 सीट्स हैं, रावलपिंडी में जो 50 सीट्स DHQs में, और साहिवाल के DHQ हॉस्पिटल में भी 50 सीट्स हैं, सरगोदा के हॉस्पिटल में 50 सीट्स हैं, शेखुपुरा में 50 सीट्स हैं, टोबा टेक सिंह में 50 सीट्स हैं, और बिहाड़ी में 50 सीट्स हैं, और साथ ही आइकम हॉस्पिटल गोजरा में 50 सीट्स हैं। अब इनके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं क्या हैं देख लेते हैं जी। एलोकेशन ऑफ सीट्स विल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद approved number of seats by HSC and medical education department at each college of nursing. फिर एडवर्टाइजमेंट विल बी गिवन बाय द डायरेक्टरेट जनरल नर्सिंग, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो दी जाएगी बाय DGN पंजाब एवरी ईयर एट लीस्ट in 3 leading national newspaper, 2 Urdu and 1 English, after getting approval from HSC and ME, यानी कि हर साल वो कहते हैं जी इसका अप्रूवल DGN की तरफ से दिया जाता है इसके अप्रूव होने के बाद। ठीक है। एडमिशन विल बी मेड वंस इन अ ईयर इन अक्टूबर एंड क्लासेस विल कमेंस फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ईच ईयर। फिर उन्होंने कहा जी हर साल जो है वो एडमिशन होते हैं अक्टूबर में, और जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस है वो होती है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। लेकिन आप जानते हैं कि टीचिंग हॉस्पिटल में लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ। द फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ड्यूली वेरीफाइड बाय द scrutiny and admission committee will be forwarded through the DGN Nursing Punjab to SSC and Medical Education Government of Punjab for approval and grant of admission। यानी कि जो फाइनल लिस्ट है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की वो फॉरवर्ड की जाएगी DGN की तरफ से टू स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को अप्रूवल के लिए, और ताकि उन्हें एडमिशन दिया जाए। ठीक है। एडमिशन विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल एंड मार्कशीट्स एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कंसर्न्ड इशूइंग अथॉरिटीज विद इन 3 months by the concerned college of nursing where the candidates will be finally selected for the admission. The verification fee as prescribed will be paid by the candidate। फिर वो कहते हैं जी एडमिशन तब कंफर्म होगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब आपकी सिलेक्शन होगी, आप इंस्टीट्यूट में जाना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप की जो फाइनलाइज सिलेक्शन है वो हो चुकी है, बल्कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं होती तब तक आप जो है वो आपको स्टाइपेंड वगैरह नहीं दिया जाएगा। आपका जो स्टाइपेंड है वो जमा होता रहेगा, और फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होंगे, और फिर आपका जो बाकायदा जो सिस्टम है वो शुरू होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चों से पूछें तो वो कहते हैं जी हमसे हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर एलिमेंट बोर्ड की फ़ी वसूल की जाती है, वेरिफिकेशन फ़ी उन्हें वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, और एलिमेंट बोर्ड उनको वेरीफाई करता है, और अगर डॉक्यूमेंट जाली वगैरह हो तो उस स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी द एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन College of Nursing will be bound to provide yearly report to the HSC and Medical Education Department regarding status of the admitted students as well as detail of promoted, rusticated, absent, readmitted or disciplinary proceed students। यानी कि उन्होंने कहा है कि रेलिवेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाउंड होगा कि वो अपनी ईयरली रिपोर्ट स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेंड करे हर साल, और ये बताए कि कौन सा स्टूडेंट ने को रस्टिकेट किया गया है, कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट है, और क्या उसकी ईयरली रिपोर्ट है। फिर नेक्स्ट है जी अकमुलेटिव 85% अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स। जो 85% अटेंडेंस है वो मैंडेटरी होती है हर स्टूडेंट के लिए, और द कैंडिडेट स्टूडेंट हु विल अवेल लीव फॉर मोर देन 30 years और रिमेन फुल्ली एब्सेंट
for more than 50 days during the whole course of training will not be allowed to appear in the final examination। और जिसकी अटेंडेंस कम होगी या वो ज़्यादा छुट्टियां करता है, जिसकी उन्होंने एक लिमिट बताई है, तो फिर उसका जो एडमिशन है वो नहीं भेजा जाएगा। फिर वो नेक्स्ट जो है वो उसमें स्टाइपेंड वगैरह की बात की है, यानी कि 31,470 17 स्केल के अकॉर्डिंग उन्हें दिया जाएगा। और उनका जो डिसिप्लिन वगैरह है उसको मेंटेन करने की बात की गई है। लेकिन ये अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन है, इसमें कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है कि एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात जो इन्होंने इम्पोर्टेंट की वो ये है कि हर साल जो है वो अक्टूबर में एडमिशन का जो सिलसिला है वो शुरू होता है और 1 जनवरी के जो वीक है उसमें क्लासेस का आगाज़ होता है। सो दैट्स द पॉइंट कि हो सकता है कि अक्टूबर में जो है वो एडमिशन हो, और जो जो इन्होंने इंस्टीट्यूट बताए हैं अलॉन्ग विद द DHQs एंड टीचिंग हॉस्पिटल, इन सब में ही एडमिशन का आगाज़ तब शुरू हो। ये 44 इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, तो मुतवक्के है कि इनमें जो है वो एडमिशन का सिलसिला शुरू हो। और जिस तरह इन्होंने वो नीचे जनरल रूल्स बताए, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो एडमिशन्स हैं वो हर साल जो है अक्टूबर में शुरू होते हैं और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इनकी क्लासेस का आगाज़ होता है। सो दैट्स द पॉइंट। और इसके अलावा अगर कोई भी खबर आती है, कोई भी इंपॉर्टेंट बात आती है, तो इंशाल्लाह विल शेयर। और वैसे भी अगर जैसे ही एडमिशन का आगाज़ हुआ किसी इंस्टीट्यूट में, तो खबर आग की तरह फैल जाएगी इंशाल्लाह और आपको पता चल जाएगा। सो कीप इन टच विद दिस चैनल 2, इसको सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आप तक जो है वो तमाम न्यूज़ बर वक्त पहुँचती रहेंगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह विल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह।